निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में जो फॉलिंग आपको देखने को मिल रही है उसकी एनालिसिस अपन ने काफी टाइम से कर रखी है कि भाई साहब ये फॉलिंग क्यों आ रही है, कौन से लेवल से आ रही है, ठीक है, और ये कहाँ तक जा सकती है। मैंने आपको काफी टाइम तक बता रखा है कि भाई अपने मंथली चार्ट पे एनालिसिस इनको कर रखा है, ठीक है। अपने जो लेवल्स है वो बहुत ही डाउन साइड के हैं जो कि मार्केट कभी भी आपको दिखा सकता है। और जैसा कि डाउ जोन्स का जो आप चार्ट देखे हो कि वो भी कितना नेगेटिव बंद हुआ है, कम से कम 750 पॉइंट का जो एक नेगेटिव फॉल है उसके साथ एक क्लोजिंग देखने को मिल रही है अपने यूएस मार्केट के अंदर भी। और अपना इंडियन मार्केट तो वैसे ही लाल पे लाल होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ बता रहा है मार्केट को एक बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं अपने जो कल का जो मार्केट था उसमें जो है मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखो, कल अपन को कुछ खास ट्रेड मार्केट में देखने को नहीं मिले थे। सिर्फ अपना जो एक ट्रेड था वो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ था। देखिए जैसे कि मार्केट में क्या हुआ कि ये फॉल आया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मार्केट में अपने जो दिख रहा है आपको यहाँ से, ये मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम लगाना शुरू किया था, ठीक है। अब ये अपसाइड का मोमेंटम लगा जैसे मार्केट ने शुरू किया यहाँ पे इस फॉल के बाद में, तो यहाँ पे अपन ने 9 EMA का यूज किया और वही कंफर्मेशन के रूप में एज ए यूज किया। और यहाँ पे साथ साथ में एसएमटी का भी फॉर्मेशन हुआ था, तो अपन ने उसके बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया था। अब वैसे तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वैलिड स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर मैं 9 EMA का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 9 EMA का यूज यहाँ पे इसलिए मेरा वैलिड नहीं हुआ क्योंकि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर चुका था। अब ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर चुका है तो अपन एसएमटी भी देख सकते थे, मार्केट में एसएमटी भी फॉर्म हुआ था, एसएमटी फॉर्म हुआ था। और साथ ही आगे मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी थी, ठीक है। तो अपना जो वैलिड स्टॉप लॉस था वो तो यहाँ पे बनता था, और अपनी एंट्री जो थी वो आप देख सकते हो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और एक आपकी एंट्री यहाँ पे, इन दो जगह पे आपकी एंट्री प्लेस हो सकती थी। और मार्केट में दोनों ही एंट्री को ट्रिगर करा गया था, ठीक है। बट मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा कंसाइड बिल्कुल छोटा लगाया था और इसलिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हुआ। मुझे प्रॉफिट दिखाया था अच्छा खासा, बट मैंने बुक नहीं किया, दैट्स वाई मेरा स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने रैली दिखाई, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी रैली है जो मार्केट ने प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है। तो लेवल सही थे, एनालिसिस सही थी, बस थोड़ा सा अपनी जो एंट्री थी उसमें अपन ने थोड़ी दिक्कत कर दी कि एंट्री अपन ने थोड़ी सी ऊपर प्लेस कर ली अपने एक्सट्रीम का वेट ना करके, ठीक है। कई बार ग्रीडीनेस आ जाती है दोस्तों, दैट्स वाई ये जो आपको दिख रहा है ना स्टॉप लॉस वो हंट होने को मिलता है। अगर आप रूल्स पे स्टिक रहते हो तो देखो, रूल्स पे अगर स्टिक रहते तो आपकी जो एंट्री है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होती, ठीक है। ये आपकी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री रहती है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो जस्ट इस कैंडल के नीचे रहता। 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 1:2 तो आपको दिख रहा है, ये 1:3, ये देखोगे आप 1:4 तक का मार्केट ने टारगेट दिया है आपको। बट मैं आपको नहीं इतना ये नहीं बोलता, अपने इंडियन मार्केट में 1:2 3 आप निकालते हो तो भी बेस्ट है, क्योंकि अपना इंडियन मार्केट इतना ही मूव देता है। 1:5 अपन कब जाते हैं? जब कोई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होता है या फिर 15 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके ऊपर अपन एंट्री करते हैं, तब अपन 1:5 के लिए या उससे ऊपर के लिए जाते हैं। बाकी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो तो 1:2 3 इज ए सफिशियंट, ठीक है। तो एंट्री अपन सही जगह करते हैं तो अपना टारगेट भी बहुत अच्छा अपन को देखने को मिलता। बट कोई बात नहीं, मार्केट अपन को सिखाता है, कुछ बार स्टॉप लॉस लेता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस था नहीं, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था मेरा, तो मुझे लास्ट 1500 का नुकसान हुआ मेरा 150 क्वांटिटी के ऊपर, तो ज्यादा बड़ा मुझे लॉस नहीं हुआ। उसके बाद एक एंट्री मुझे यहाँ पे भी दिख रही थी, बट मैंने क्या बोलते हैं एग्रेसिवली एंट्री नहीं प्लान करी इस बार, ठीक है। क्योंकि मैं एक स्टॉप लॉस दे चुका, एक स्टॉप लॉस मैं दे चुका था अपने दिन का, तो मैंने एग्रेसिवली एंट्री प्लान नहीं करी। बट मैंने एनालिसिस करके रख ली थी कि भाई लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, एमएसएस मार्केट ने कर दिया है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो एंट्री है वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कर सकता था मैं, या फिर जो मेरी एंट्री आपको डिस्काउंटेड जोन दिख रहा है आपको यहाँ पे आने का, उसके ऊपर कर सकता था। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जैसे ही एमएसएस होता है उसके बाद में जो पहला पुल बैक बनता है वहां तक फिबोनाची टूल लगाओ आप, और डिस्काउंटेड जोन में प्राइस आती है आप एंट्री कर सकते हो। और ये आप देख सकते थे यहाँ पे भी जो एंट्री है वो अच्छी खासी मेरी प्लेस्ड हो जाती, ठीक है। कहीं मुझे दिक्कत नहीं आई थी, ये थोड़ी मेरी एंट्री है जो आप देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री हुई थी। और ये मेरा स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको, इसमें भी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और मेरा टारगेट अच्छा खासा मुझे मिल सकता था, 1:3 इसमें मुझे मिल जाते, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी, बट मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं करा, सिंपल सी चीज है। बट एनालिसिस अपन करते हैं कि हाँ ठीक है, आने वाले आगे टाइम अपन कभी रिस्क ले सकते हैं इनके बेसिस के ऊपर, दैट्स वाई, ठीक है। अब यहाँ भी ये रिएक्शन आपको देखने को क्यों मिला? क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था, टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि प्राइस ने जैसे यहाँ पे 4 आवर की लिक्विडिटी स्वीप करी थी, 15 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप करी थी बॉस की, इधर भी बॉस की, तो इधर भी इन दोनों की लिक्विडिटी फिर से यहाँ पे स्वीप हुई थी, और इन दोनों की लिक्विडिटी फिर से यहाँ पे स्वीप हुई थी। 2 बार इनकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे अपन ने यहाँ पे
जो एंट्री है वो ट्रिगर कर सकते थे। बाकी अपनी जो यहाँ पे जो एंट्री थी उसमें अपन ने अपसाइड का मोमेंटम लगाया था, और इसका जो चौक था 15 मिनट का वो भी यहीं पे ही था। ठीक है, तो ये 15 मिनट का चौक भी यहाँ पे स्वीप हुआ, और साथ ही आपने 4 ओवर का चौक भी यहाँ पे स्वीप हुआ, दोनों सेम लाइन पे ही अपने आ रहे थे, और इसलिए आपको ये रिएक्शन मार्केट का देखने को मिला। लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के थ्रू अपनी जो एंट्री है वो ट्रिगर हो गई, और मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आपको यहाँ से शो किया। ठीक है, तो ये कुछ अपने ट्रेड बन सकते थे, बाकी जो एंट्री है वो मैंने आपको बताई दी थी। उसके अलावा जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो फॉल दिख रहा है, उसको मैं कैप्चर जरूर करता, मैं इसके वेट में ही बैठा था आज पूरे दिन से कल के दिन पे, कि मेरा जो ये ओबी दिख रहा है आपको, ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर का ओबी है यहाँ पे, और जिसकी जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे जाके था, कि मार्केट इसका इंड्यूसमेंट ले और इसको ओबी को टैप करे, और ये कुछ कंफर्मेशन मुझे मिले तो मैं ये सेल कर सकूँ, और मार्केट ने थोड़ा बीच में से ही सेल कर दिया, ना अपनी एंट्री ट्रिगर हुई, और ये फॉल अपन कैप्चर करने से चूक गए। बाकी मार्केट नहीं आया तो अपन ने नहीं करी एंट्री, सिंपल सी चीज है, बिना फालतू में बीच में कूदते तो क्या मतलब निकलता। अब उसके बाद में आप देख सकते हो कि मार्केट में फिर से एक सेलिंग के साथ मोमेंटम क्लोज हुआ। मैंने आपको कल बोला था कि भाई साहब अपन एंट्री कहाँ पे प्लान करेंगे, इस स्कोप के ऊपर आने के बाद में प्राइस में कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो अपन एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, तो अब कल का जो अपना मार्केट है उसमें अपन देखो इस जो ऑर्डर ब्लॉक है इसमें 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन कुछ मिलती है तो अपन कहाँ तक प्लान करेंगे, इस इंड्यूसमेंट और इस ऑर्डर ब्लॉक तक अपन प्लान कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, अच्छा ट्रेड अपन को मिल सकता है। बाकी उम्मीद तो यही लग रही है कि इतना नेगेटिव डाउ जोन्स बंद हुआ है और अपना नेगेटिव मार्केट बंद हुआ है, तो गैप डाउन भी कुछ बड़ा हो सकता है कल के दिन पे, सॉरी मंडे के दिन पे, एक बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। और आपको ये लेवल्स जो है मैंने आपको मार्क करके दिए थे, इनको आपको मार्क करके रखना है। अब इनका इंपॉर्टेंस मैं दिखा देता हूँ लेफ्ट साइड में जाके। तो देखो, ये जो जोन दिख रहा है इसके बीच का, ये अपना क्या है, लिक्विडिटी वर्ड का एरिया है। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस बोल लो इसको। ठीक है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया है जहाँ पे जो कैंडल की बॉडीज है वो आपको दिख रही नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है एक शॉर्ट अपसाइड के मूव के लिए। ठीक है, इसको अपन यूज कर सकते हैं, वन वन मिनट के अपन स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे होंगे ना, तब अपन को यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल, ये वाली जो दिख रहा है आपको, ये मैंने इसलिए मार्क करके बताया क्योंकि ये जो कैंडल है, ये तो एक तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक क्या इनसाइड बार के हैं, तो इनमें क्या है, छोटा सा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये रिएक्शन अपने 1 मिनट के स्ट्रक्चर के लिए काम आ सकते हैं, दैट्स वाई मैं इनको मार्क करके रख रखा हूँ। ठीक है, ये 3 लेवल्स आपको मार्क कर लेने हैं, और ये जो लेवल दिख रहा है ये शायद मैंने गलत मार्क कर लिया, ये यहाँ पे मार्क करो इसको आप। ठीक है, ऐसे, ताकि ये एफ का एरिया निकल के आ जाए। ठीक है, तो आप जो ये एफ दिख रही है ना, इस एफ में भी आप इसको मार्क करके रख सकते हो, इन दोनों लेवल्स को आप कोई सा मार्क कर लो, दोनों ही बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, तो आपको इन लेवल्स को अच्छे से मार्क कर लें ताकि अपने ये काम में आ सके कल के दिन पे। ठीक है, और मार्केट अगर कंटिन्यूसली फॉल करता है तो आपके पास में लेवल्स मार्क होने चाहिए नीचे के, जहां से आप पता लगा सको कि आप सेलिंग में आपको कहाँ पे रुकना है। ठीक है, देखो सेलिंग में रुकना बहुत जरूरी है। अब देखो 4 ओवर के ऊपर तो आपको दिख गया, 1 मिनट के 1 डे के ऊपर भी अपन देख लेते हैं कि 1 डे के ऊपर अपने पास में कौन से लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो 1 डे के ऊपर भी यहाँ पे जो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया दिख रहा है ना आपको, इतना सा, ये इम्बैलेंस वाला एरिया, ये इतना सा एरिया दिख रहा है आपको, ये 1 डे के इम्बैलेंस वाला एरिया थे, मैं इनको ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये, इनको भी आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें से ही जो मार्केट है वो काफी देर से यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखा था ना बाइंग की, ये देखो यहीं से बाइंग आ रही थी, ये इसलिए आ रही थी क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस के एरियाज है जहाँ से मार्केट रिएक्शन ले रहा था, लेकिन मार्केट धीरे धीरे इनको क्या कर रहा है, इनको खाता जा रहा है, मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। अब इसमें क्या है, मार्केट इतना रिएक्शन नहीं देगा, अब जो है नीचे के लेवल्स जो पेंडिंग पड़े हैं मार्केट वहां से रिएक्शन दे सकता है आपको। ठीक है, और रिएक्शन देने के बाद में आपको जो नेक्स्ट प्रोग्रेस दिखेगी वो क्या दिखेगी, आपको बस ये लेवल मार्क कर लेना है, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल आपको मार्क कर लेना है, ताकि क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक की जो प्राइस आएगी तो यहाँ से भी आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इनसाइड बार का ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, तो ठीक है, काम करेगा थोड़ा बहुत, तो रिएक्शन अपन को देखने को मिल सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो बाकी अपन को सिर्फ एक चीज करनी है सिंपल, कि 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे अपना चौक का वेट करना है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे चौक कर देगी उसके बाद में अपन को इंड्यूसमेंट का वेट करके और सेल के लिए प्लान कर लेना है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज यहाँ पे अपन को करनी है इस बार के लिए। अब उसके बाद में क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग करते रहो, और वहां से अपन को आगे की तरफ प्लानिंग करनी है। 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको उसका जो है मार्क करके बता देता हूँ। 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे तो अपना बॉस हुआ था। ठीक है, और ये अपना इंड्यूसमेंट का लेवल था जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपनी जो दिख रही है ना ये वाला हाई, ये अपना क्या है, इंड्यूसमेंट है। ठीक है, और इंड्यूसमेंट के बाद में ये अपना क्या है, डिस्काउंटेड जोन के प्रीमियम जोन के अंदर ओबी है, तो यहाँ से अपन सेलिंग का अपन प्लान कर सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। ठीक है,
कंफर्मेशन मिलेगी तो सेल करना है, नहीं मिलेगी तो नहीं सेल करना है अपन को, ठीक है। और दो तरीके बताइए मैंने आपको, कि क्लासिक तरीका जो कि ये वाला है, लिक्विडिटी लेयर एमएसएस करी डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो ये क्लासिक तरीका हो गया। और ईएमए के थ्रू आपको पता ही है, अगर डायरेक्ट मार्केट फॉल करता है, टैप करके सीधा ही अपसाइड का मोमेंटम लगा देता है, तो ईएमए का ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। ईएमए का ब्रेकआउट करेगी सेकंड कैंडल, बीच वाली कैंडल, ठीक है, एफवीजी वाली। और आपकी जो है ना क्या बोलते हैं, एफवीजी वाली कैंडल ब्रेकआउट कर देगी, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर एंट्री को प्लान करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, कुल मिला की बात ये है। और ज्यादातर केसेस जो मैं नोटिस कर रहे हैं ना इसमें, वो ये है कि जो मिडल कैंडल है वही ब्रेकआउट करती है हमेशा इस लाइन को, ईएमए को, ठीक है। और जो ये कैंडल होती है अपनी ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज इसमें ये है कि आपको है ना, इसको जो आप यूज करते हो, मैंने किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि इसको प्रीमियम में देखें या स्पॉट में देखें, तो ये चीज आपको स्पॉट चार्ट में ही देखनी है, प्रीमियम से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। स्पॉट चार्ट में ये कंसेप्ट मिलना चाहिए कि प्राइस ईएमए को ब्रेकआउट करे और उसके बाद में एफवीजी का फॉर्मेशन करे, मतलब ऑर्डर ब्लॉक बना के ब्रेकआउट करे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने किया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गई कैंडल, इसके बीच में एफवीजी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी एफवीजी थी, बट यहाँ पे क्या है, ऑर्डर फ्लो भी था, ठीक है। लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग, लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्काउंटेड जोन भी अपन ने निकाल के देखा ही था, तो दोनों एरियाज क्या करते ओवरलैप करे थे, इसकी वजह से ये हाई जोन बन जाता है और यहीं से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लगा देता है, ठीक है। तो ये अपनी निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस यहीं पे एंड होती है। अब अपन चलते हैं अपने फॉरेक्स कुछ मेजर पेयर्स के ऊपर, उसमें देख लेते हैं कि अपना जो मार्केट है वो किस अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉरेक्स में चला हुआ था, ठीक है। तो गोल्ड शुरू करते हैं अपन, गोल्ड में क्या चल रहा था। गोल्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया था, स्कोप जो पैटर्न है अपना वो यहाँ पे फॉर्म किया था, आप देख सकते हो। मार्केट ने 4 आवर के इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी और इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी। और यहाँ पे जो 15 मिनट का जो वो भी दिख रहा है ना आपको, प्राइस ने यहीं से मोमेंटम लगा दिया था। मैंने इसके अंदर एंट्री इसलिए परफॉर्म नहीं करी होगी, मैं इसमें फॉरेक्स में इस स्कोप की स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूँ और मैं कंफर्मेशन पे ज़्यादा रिलाय करता हूँ फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी जनरेट होती है, तो मार्केट लिक्विडिटी के नीचे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात की नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में अपना टारगेट है वो कौन सा है, ये है 4 ओवर का बॉस, ठीक है। ये 4 ओवर का बॉस अपना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे बॉस मार्क कर लो, ठीक है। ये बॉस हो जाएगा अपना 15 मिनट का। 15 मिनट का बॉस होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इसका इंड्यूसमेंट मार्क कर लो। इंड्यूसमेंट मार्क करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए ट्रेड कर सकते हो अपसाइड की तरफ में, सिंपल तरीका है। उसके बाद में यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो इसके अंदर तो मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रही है, ठीक है। और जो लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया था कुछ दिन पहले, वहां से आपका रिएक्शन देख ही सकते हो मार्केट का, क्या खतरनाक तरीके से मार्केट ने फॉल करा है। और ये तरीका मैंने आपको समझाया था कि मार्केट क्या करता है जब बॉस करता है, कब करता है बॉस, वो इंड्यूसमेंट को स्वीप करके जब वो बॉस करता है, तो वहां पे जब वो एक ऑर्डर फ्लो क्या होता है, छूट जाता है हमेशा, ठीक है। मोस्टली केसेस में छूट जाता है, कई बार आपको देखने को नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ दो। जब आपको देखने को मिले कि लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग, मतलब सेलिंग के केस में लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग, ये एक ऑर्डर फ्लो हो गया, तो ये ऑर्डर फ्लो से ही आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। प्राइस जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट तो करा था, ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे यूज किया, बॉस किया, ठीक है। उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने फॉल किया, यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे प्राइस ने ये किया, इंड्यूसमेंट किया 15 मिनट का, ठीक है। ये 15 मिनट का आईडीएम हो गया। फिर प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 15 मिनट का बॉस, ये 15 मिनट का बॉस कर दिया। अब 15 मिनट का बॉस करने की सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, 15 मिनट का हमें बॉस कर दिया। अब उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे भी अपने पास में क्या है, यहाँ पे भी लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग है, लेकिन यहाँ पे बाइंग जो है ये कैंडल ने सारा काम बिगाड़ दिया। अगर ये कैंडल सही होती तो अपन इसको ही ऑर्डर फ्लो मानते, तो यहीं से रिएक्शन देखने को मिल जाता, बट इसने प्रीवियस का हाई लो ले लिया, दैट्स वाई ये अपना क्या हो गया, ऑर्डर फ्लो खराब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट चौक कर दिया, और चौक करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस का अपसाइड का मोमेंटम लगाया कंटिन्यूअसली यहाँ तक। और यहाँ पे ये चौक था, ये फेक था, क्यों, क्योंकि प्राइस का अल्टीमेट जो मोमेंटम था वो क्या था, डाउन साइड का। अपना जो अल्टीमेट 4 आवर का ट्रेंड है वो क्या बता रहा है, डाउन साइड का ट्रेंड बता रहा है, कंटिन्यूअसली प्राइस फॉल कर रही है। तो ये जो चौक था वो फेक था, अपन को पता था। और ऊपर जो ये ऑर्डर फ्लो था वो भी अनमिटिगेटेड था, तो अपन यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते थे। बट दिक्कत क्या हुई, दिक्कत वही हुई
दिक्कत ये हो गई दोस्तों कि प्राइस ने कंफर्मेशन ही नहीं दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो प्राइस ने क्या कर दिया, पुल बैक तो लगाया, प्राइस ने लो लगाया, लो लगाने के बाद में प्राइस ने एक हाई लगा दिया। अब प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी तो ले ली, प्राइस ने लिक्विडिटी तो ले ली, प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस यहाँ पे क्लोजिंग भी करी, ठीक है। अब प्राइस ने क्लोजिंग तो कर दी ना, तो प्राइस इस एफईजी में आई, अब प्राइस क्या कर दी, प्राइस यहीं से ही नीचे की तरफ फॉल कर दी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने डिस्काउंटेड जोन में भी नहीं आया है, और डिस्काउंटेड जोन में ना आने के बाद में अपनी जो एंट्री है वो ट्रिगर नहीं हुई, आप देख सकते हो, ठीक है। बाद में यहाँ पे रखी हुई थी और उस टाइम पे अपन एक्टिव नहीं थे, रात के 1:15 बज रहे थे, और रात के 1:15 कौन एक्टिव रहता है दोस्तों, अपन तो नहीं रहते बिल्कुल। और मार्केट ये अपन जो एक्टिव अपन रहते तो ट्रेड मिल जाता, बाकी यहाँ पे अपन को मार्केट में काफी देर वेट करने के बाद में कोई एंट्री नहीं मिली, ठीक है। और अगले दिन भी अपन ने देखोगे यहाँ पे पूरा रात के बज गए पूरे, देखोगे यहाँ पे पूरी पूरा दिन से लेकर पूरा निकल गया यहाँ पे सिस्टम, लेकिन मार्केट में जो मोमेंटम अपना देखने को नहीं मिला, ठीक है। और अपन इस ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाए। और उसके बाद में क्या हुआ, ये जो फॉल है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब अपनी जो एनालिसिस थी वो तो परफेक्ट रही, लेकिन जो अपनी एंट्री है वो ट्रिगर इसलिए नहीं होगी, अपन यहाँ पे एक्टिव नहीं रह पाए, ठीक है। और उसके बाद में जो आप देखोगे फॉल, वो तो शानदार देखने को मिला ही आपको, लेवल्स भी सही थे, एनालिसिस भी सही थी, और फॉल भी अच्छा खासा आपको देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद में प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ पे आके ये कर दिया अपना 15 मिनट का चौक कर दिया, ठीक है। चौक करने के बाद में प्राइस में ये हाई लगता है और यहाँ पे प्राइस लो, और ये अपना यहाँ पे क्या हो जाता है, इंड्यूसमेंट, यहाँ पे ये 15 मिनट का आइडियम हो जाता है। इसके बाद में अब देखते हैं ऊपर अपने पास में जो ओबी दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ओबी है अपना, यहाँ से अपन को सेलिंग करनी है, ठीक है। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई है आके। 3 मिनट पे चल जाओ, 3 मिनट तो कोई स्ट्रक्चर दिख रहा नहीं है। 1 मिनट पे देखते हैं, 1 मिनट पे अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल, ये लिक्विडिटी हो गई अपनी। लिक्विडिटी होने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे देखोगे तो ये किया यहाँ पे एमएसएस, ठीक है। अब क्लोजिंग कहाँ पे देगी मिलेगी आपको, क्लोजिंग मिलेगी कुछ यहाँ पे रहेगी, क्लोजिंग अगर मार्केट देगा कल, 1 मिनट कैंडल जो भी क्लोजिंग देगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ऊपर जो देख सकते हैं अपन यहाँ पे अपने पास में एफईजीज भी है अच्छी खासी, लेकिन प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, तो अपन को इंड्यूसमेंट का वेट करना है दोस्तों। अभी तक इंड्यूसमेंट के लिए पुल बैक्स नहीं बने हैं, तो कंफर्मेशन के बिना एंट्री ट्रिगर नहीं होगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, और जब भी ध्यान रखो, अपन 4 ओवर के जो आपको दिख रहा है अपन बॉस को ब्रेक कर चुके हैं, ठीक है। तो प्राइस कभी भी इंड्यूसमेंट के लिए अपसाइड का मोमेंटम लगा सकती है। तो जब भी आप 15 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे होते हो ना, आप ऐसे टाइम पे जब बॉस हो चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, वो आप जो भी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बचता है, मतलब कि यहाँ पे जो इस लैग में सबसे नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, आपको वहां पे ही प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। आप इसको रिफाइन जरूर कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, कि भाई रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक जैसे यहाँ पे जाके है, ठीक है। इसमें लेकिन पूरी इनसाइड बार के अंदर ही है, तो आप जैसे कि यहाँ पे ही बुक करोगे डायरेक्ट इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ही बुक करना है, कि प्राइस क्या है कि ये पहला पुलबैक अपना एमएसएस भी हो सकता है, कभी भी कंसिडर कर सकता है मार्केट उसको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है ये मार्केट के अंदर, तो इसको एमएसएस भी कंसिडर कर सकता है फॉर द अपसाइड मोमेंटम, फॉर द 4 ओवर आईडीएम के लिए वो यहाँ से अपसाइड की रैली भी लगा सकता है, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ से अपसाइड की रैली लगा देता है, तो आपको एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है, उस टाइम पे आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। यहाँ पे एंट्री लेना रिस्की होता है, आपकी एंट्री होती है इस हाई को ब्रेक करने के बाद, जब नेक्स्ट पुल बैक बनता है, तो वहां पे आप अपनी एंट्री को ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जब भी मार्केट 4 ओवर का बॉस, या कोई भी समझ लो आप 4 ओवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, तो 15 मिनट पे एंट्री कर रहे हो आप लोग, तो आपको ध्यान रखना है कि बॉस हो चुका है, तो वो आईडीएम के लिए कभी भी घूम सकता है। अब सपोज करो आपका 15 मिनट का यहाँ पे चौक है, ठीक है। प्राइस ने चौक कर दिया यहाँ पे, अब चौक करने का सपोज आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हुए आते हो, यहाँ पे 3 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर आप ट्रेड करते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अब जब मार्केट ने चौक कर दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है 3 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि प्राइस कभी भी क्या कर सकती है, 15 मिनट के इंड्यूसमेंट के लिए घूम सकती है, ठीक है। तो मुझे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कहाँ पे करनी पड़ेगी, हमेशा वो प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी नीचे का जो भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वहीं पे ही मुझे जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी होती है, ठीक है। वो प्राइस कभी भी रैली लगा सकता है अपसाइड की, सिंपल सी चीज है। तो सपोज करो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला केस, सपोज करो प्राइस ने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, इंड्यूसमेंट के बाद में प्राइस का यहाँ पे क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब लोग बाग यहाँ पे सेल कर दिए, सेल तो कर दिए अब, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भाई अपन को प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, कि प्राइस के पास में क्या है, कभी भी घूम सकती है नीचे से।
तो आप देखोगे प्राइस यहाँ पे इस बार ओबी तक भी नहीं आती है और आपका यही सही मूव लगा देती है अपसाइड का। ठीक है, प्राइस यही सही अपसाइड का मोमेंटम लगा देती है। अब ये अपसाइड का मोमेंटम यहीं से क्यों लगा दिया प्राइस, देखो कि यहाँ पे होगी, ये भी एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक ही है दोस्तों। ये भी एक तरह का क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। आप देखोगे ये पहली कैंडल, ये दूसरी और ये तीसरी, इसके बीच में ये एफईजी है और प्राइस यहीं से ही अपसाइड का मोमेंटम लगा देती है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स वाई मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि जब भी आपके बॉस हो जाते हैं, उसके बाद में आपको बड़ी सावधानी के साथ में ट्रेड को लॉन्ग के लिए होल्ड करना पड़ता है या शॉर्ट के लिए लंबा होल्ड करना है, तो आपको कहाँ तक होल्ड करना है इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेयर की, वो कौन सा है अपना यूरो का। यूरो में अपन देखें तो अपना जो ट्रेड था वो मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं हुआ था यहाँ पे रह के, और मार्केट ने रैली जो है अपसाइड के लगा दी थी। अब उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे जो हायर टाइम फ्रेम का एक्सट्रीम जो क्या बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक है उसको यूज करके प्राइस ने यहाँ से फॉल कर रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ वेटिंग काम चल रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है और कोई कंफर्मेशन अपन को मिलता है 3 मिनट एंड 1 मिनट दोनों के बाद में, पहले 3 मिनट के ऊपर लेंगे, फिर 3 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक बन के निकलेगा उसके ऊपर 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेंगे, एफईजी पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अगर वहां पे कुछ मिलता है यहाँ पे आने के बाद में तो सही है, नहीं मिलता है तो सिर्फ वेट करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रक्चर का फॉर्म होने का। ठीक है, उसके बाद में करेंगे यूएसडी सीडी की बात। तो इसमें यूएसडी सीडी के अंदर क्या चल रहा है, 4 आवर का इंड्यूसमेंट पेंडिंग चल रहा है। प्राइस को यहाँ पे आने दो, उसके बाद में ऊपर का जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा अपने पास में, वहां से अपन सेल करने की कोशिश करेंगे। और ऑर्डर ब्लॉक अपन देखिए तो यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे जाके आप ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो। बाकी मुझे जितनी उम्मीद है कि प्राइस जो है मंथली टाइम फ्रेम के ओबी के ऊपर भी टैप करके ऊपर जा रही है, तो यहाँ से जो ये पहला इंड्यूसमेंट है वो एज ए चौक भी कंसिडर हो सकता है। ठीक है, और चौक कंसिडर होगा तो चौक कंसिडर हो सकता है, चौक कंसिडर होगा तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पहला पुल बैक होगा वहां से आपको बाइंग के लिए प्लान करना है, ना कि सेलिंग के लिए। ठीक है, अगर मार्केट ओबी तक नहीं जाता है ना, यहाँ पे ओबी तक नहीं जाता है, तो जैसे ही प्राइस यहाँ से टैप करके यहीं से गिर जाता है, तो आपको बाइंग में ही कंसिडर करना है अच्छी तरीके से। कोई बाइंग ही है जो मार्केट को ऊपर लेके जाएगी अभी के लिए, क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन को टैप करके ही जा रहा है। ठीक है, और ऊपर भी क्या है, मंथली टाइम फ्रेम का आप देखोगे ना, ये वाला जो एक ओबी है, ये शायद मंथली का ही था, मंथ का ही था यहाँ क्या था, हाँ जो यहाँ पे क्या अपने पास में जो मंथ के ओबीज है ना वो क्या है, पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाले ओबीज आप दिख रहे हैं ना, ये वाला ओबी आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर फ्लो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, और जिस हिसाब से मोमेंटम आ रहा है वो यही शो कर रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा, इस ब्रेकआउट पे काफी लोग घुसे हुए हैं, एंट्री करे हुए हैं, और इस ब्रेकआउट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे काफी लोग और घुसेंगे, प्राइस थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम लगाएगा और ये एक शानदार तरीके से फॉल कर देगा। ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ आपको सिनेरियो देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। अब आता है एयूडी यूएसडी की बात में। तो एयूडी यूएसडी के अंदर प्राइस ने चॉप कर दिया है और इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। इंड्यूसमेंट पेंडिंग है तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे वेट करेंगे। सॉरी, इसका इंड्यूसमेंट ये नहीं होगा, इसने इनसाइड बार का भी लिया हुआ है ना, यही होगा अपना इंड्यूसमेंट, आपको इसको मार्क करना है। ये इसका इंड्यूसमेंट है 4 आवर का। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है। और ये नहीं, ये वाला। ठीक है, ये आपको मार्क कर लेना है ऐसे। ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा, इसका इंड्यूसमेंट होने के बाद में प्राइस यहाँ पे जो भी मोमेंटम लगाएगा अपन उसको ट्रेड करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है मार्केट में आगे। एओडी जेपीवाई के अंदर देखेंगे तो मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, चौक की, और उसके बाद में अपसाइड मोमेंटम लगा के प्राइस फॉल कर रही है। वेट करेंगे, जस्ट क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। एनजेड यूएसडी के अंदर भी अपने इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं, अपना जो इंड्यूसमेंट है उसका वेट करेंगे। यूएसडी सीएचएफ है उसके अंदर अपन जो है बॉस का वेट कर रहे हैं, उसके बाद में इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो प्राइस अपने लगभग एरिया पे पहुंच चुकी है, बस एक अपसाइड का मोमेंटम और लगाना है और प्राइस अपने ओबी के अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, कंफर्मेशन लेंगे और उसके बाद में एंट्री को ट्रिगर करेंगे सेल साइड के लिए। अगले वीक के लिए अपना जो है जीबीपी यूएसडी का ही जो है बेस्ट एरिया रहेगा जिसमें अपन ट्रेड कर सकते हैं, इसको अपन को मिस नहीं करना है कैसे भी। बिटकॉइन के अंदर जो है मार्केट बिल्कुल साइडवेज में फंसा हुआ है, वेट करेंगे। यूएसडी सीएनएच की बात करें तो प्राइस ने बॉस तो कर दिया है, इसका इंड्यूसमेंट जो है वो यहाँ पे है अभी अपना। इंड्यूसमेंट प्राइस अगर लेती है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे ऊपर की तरफ से। ठीक है, इसके ऊपर अपना जो भी ओबी रहेगा वहां से अपन सेलिंग का प्लान कर लेंगे। और इसका ओबी कहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार के लिए। ये रहा अपना ओबी, इनसाइड बार के अंदर बैठा हुआ है, ये अपना ओबी रहा 4 आवर का। ठीक है, ये येलो कैंडल्स अपनी क्या इनसाइड बार को शो करती है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल।
सीएडी में अपन ट्रेड कर रहे नहीं है, इसमें सिर्फ अपन वेटिंग का काम चल रहा है। जब तक मार्केट इसका चॉप नहीं कर देता, बॉस नहीं कर देता यहाँ पे आके, तब तक अपन इसमें वेट ही करेंगे। बिल्कुल क्या है कि जोन में ही अटका हुआ है पूरा का पूरा ये, ठीक है। तो ये अपने मेजर पेयर्स की एनालिसिस हो गई। अगले वीक में आपको खास तौर पे ध्यान रखना है गोल्ड के ऊपर, एक तो यूरो में अभी ध्यान नहीं रखना है अभी आपको। और आप यूएस जेपीवाई को अच्छे से ट्रेड कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। मंडे को आपको इसमें भी ट्रेड मिल सकता है अच्छा खासा। और बस बात वही है कि रात को ओपन होते हैं साले ये मार्केट, अपन उस टाइम पे सो रहे होते हैं, कौन उठ के बैठेगा इनके ऊपर। उसके बाद में यूएसडी सीएडी में वेट करना पड़ेगा अपन को, एयूडी में है नहीं, जेपीवाई में नहीं है, एनजेडी में नहीं है, और जीबीबी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड, इन तीन के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट वीक के अंदर। बाकी सब में स्ट्रक्चर बनने का वेट करना है। और बाकी 15 मिनट के स्ट्रक्चर्स इनके अंदर आप मार्क करना चाहो तो आप इनको मार्क करके ट्रेड कर सकते हो अंदर की तरफ में, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कोई भी अननेसेसरी ट्रेड प्लान मत करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ भी, तो सिर्फ आप 1 मिनट के स्ट्रक्चर को भी ट्रेड करोगे ना, तो आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अगर आप सिर्फ 1 मिनट का स्ट्रक्चर भी ट्रेड करते हो दोस्तों, तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर भी आप ट्रेड कर लेते हो ना, 1 मिनट का 3 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करके भी आप ट्रेड कर लेते हो, तो आपकी जो विनिंग रेशो है, आप 50K का जो अकाउंट है ना, आप उसको बहुत ही अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। 50 50K से भी आप आराम से 20 से 30 हजार रुपए इजीली, आप इजीली निकाल सकते हो। उससे ज्यादा ही निकालोगे, मैं इतना बता रहा हूँ आपको। आप 1:2 का भी टारगेट रखते हो ना, तो आप गारंटेड आप उससे भी ज्यादा निकाल दोगे, ठीक है। मैं 2 लॉट का यूज करके यहाँ पे 50K का अकाउंट यूज कर रहा हूँ, और 50K के अकाउंट में मैंने उसको 20 से 30% तक का ग्रो कर दिया है, ठीक है। ओनली 50K का अकाउंट, मैंने पूरी 50K का कैपिटल भी यूज नहीं होती है। 50K तो खाली अपन ने एक चैलेंज लिया है, मैं एक ले रखा हूँ खुद के लिए ही, मैंने उसको पोस्ट नहीं कराया आपके लिए कि भाई मैं आपको दिखाऊं। मैं आपको मंथ के एंड में वेरीफाइड जो पीएनडी होता है अपना धन का, वो दिखा दूंगा कि मैंने कितना ग्रो कराया उस अकाउंट को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।